हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार ईएसआई मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के मॉक टेस्ट को ज़रूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो जा करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास की संधि के तहत, दूसरा मंगलौर की संधि के तहत, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था राज्य के कुशासन के द्वारा। ठीक है, राज्य के कुशासन के द्वारा। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति स्टार्ट किया था, लेकिन अवध को इसके द्वारा ना मिला करके कुप्रशासन के द्वारा इसको मिलाया गया था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान कीजिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैच करके बताइए क्या सही होना चाहिए। चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं। केशव चंद्र सेन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ऑप्शन बी को मिला सकते हैं। दूसरे तरीके से मिला सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्म समाज की ही 2 शाखाएँ थी। 1866 में आपको पता है कि पहला विघटन हुआ ब्रह्म समाज में। तो इसकी जो पहली शाखा थी आदि ब्रह्म समाज और दूसरी जो शाखा थी कह सकते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के ही यहाँ पे ये शाखा के कह सकते थे कि इनके साथ संबंध थे केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज के साथ देवेंद्र नाथ थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का 2 होगा, फर्स्ट का 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिल रहा है सी में। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बाकी को देख लेते हैं। जैसे कि दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज यहाँ पे मैच होगा। सैयद अहमद खां का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। तो कुल मिलाकर सही होगा ऑप्शन सी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। अक्सर क्वेश्चन से पूछा था कि पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष है, 1784 से। इसका संबंध नियामक अधिनियम से, बी करेक्ट है। पंचशील की मुख्य विशेषता है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पंचशील की मुख्य विशेषता हो जाती है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील का समझौता कब हुआ था। पंचशील समझौता ध्यान रखेंगे 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। सार्क या फिर जिसको हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य कह सकते हैं क्षेत्रीय सहयोग। सार्क में अभी वर्तमान में टोटल 8 देश हैं, इनको याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, मदर टेरेसा के साथ स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़, ऑप्शन बी। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम पहले ऑप्शंस में देखेंगे प्लाज्मोडियम नामक कवक के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी के होता है, ना कि कवक के द्वारा। तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स ए हमारा गलत होगा, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही है। अगला पॉइंट्स, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के रूप में इनको जानते हैं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार थे, ऑप्शन डी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था, कह सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। सी करेक्ट आंसर है, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचाट के विरुद्ध, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हुआ। इस डेट को याद रखेगा, 20 सितंबर 1932। हर्ष ने सर्वप्रथम राजधानी कहाँ बनाया, जहाँ से उसने सभी दिशाओं में अपनी सत्ता का विस्तार किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कन्नौज में। नेक्स्ट वन देखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया, बी करेक्ट है। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में, यानी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के समय में, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट वन देखिए कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता किसने दी थी? चार्ल्स मेटकॉफ। बी करेक्ट होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट वन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ऑप्शन ए आगा खां। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बताइए कि कौन सी प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया? किस प्रणाली के अनुसार? और वो प्रणाली का नाम क्या था? नक्श प्रणाली। ठीक है, नक्श प्रणाली। अगला देखिए, आकार की नज़र से यानी कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो स्थान होता है वो 5वां स्थान है, ऑप्शन सी। जबकि दूरी के क्रम में 3रा स्थान आता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी किसके मध्य स्थित है? पृथ्वी जो है वो किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित होता है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। तो ध्यान दीजिएगा, इक्विनॉक्स पूरे वर्ष में 2 बार होता है, जिसको हम लोग संपात के नाम से भी जानते हैं, जिसको विषुव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरे वर्ष में 2 बार होता है। जब कह सकते हैं जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उन्हीं को इक्विनॉक्स कहते हैं। और ऐसी स्थिति 2 तिथियों को होता है, एक तो 21 मार्च और एक तो होता है 23 सितंबर को। तो ये दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध हो जाता है लघु उद्योग से। ठीक है, लघु उद्योग से। और लघु उद्योग से एक और समिति हमें याद आ रही है, आबिद हुसैन समिति का संबंध भी इसी से है, लघु उद्योग से। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची के विषय में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है आर्टिकल 249 यानी ऑप्शन डी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। स्वप्नवास वार्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवास वार्ता के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भास, ऑप्शन बी। ठीक है, भास। 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? मोपला आंदोलन 1921 में केरल के मालाबार तट पे हुआ था, तो ये किसकी शाखा थी? असहयोग आंदोलन की शाखा थी, डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद, ए करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो यहाँ पे कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? एओ होम को। और वो एक रिटायर्ड कह सकते हैं सैनिक थे, असैनिक सेवक थे, यानी कि सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष किसके चुना गया था? 1919 में जो अधिवेशन हुआ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का, इसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी, ए करेक्ट होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो ध्यान दीजिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन जो स्थल होता है वो नीलगिरी पहाड़ी यानी कि बी करेक्ट होगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या कहलाता है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काली और तीस्ता। तो ध्यान दीजिएगा, काली और तीस्ता हम कह सकते हैं नेपाल हिमालय। अगर बाकी को समझे, जैसे कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु और सतलज आता है, असम हिमालय के अंदर तीस्ता और दिहांग, जबकि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत सतलज और काली, तो ये सभी याद रखेंगे। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? शिवराय जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ स्थित है? तो हम ये कह सकते हैं तमिलनाडु में स्थित है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखिएगा। शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत का चोटी, ठीक है, गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो होता है वो अरावली की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, और ये हमारा पड़ता है राजस्थान में, यानी ए को टिक कर सकते हैं राजस्थान में। ठीक है, चलिए, गुरु शिखर राजस्थान में। नेक्स्ट वन, पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, सी करेक्ट होगा। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। ठीक है, विकसित देशों का है, ऑप्शन सी।
भारत हम लोग का विकासशील देशों के अंतर्गत आता है, अमेरिका हो गया ये विकसित देश के अंतर्गत आता है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई, तो कह सकते हैं बोगज कोई का महत्व इसलिए है जहाँ वह कह सकते हैं वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। एक करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि मुझे जो मरुस्थल है ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में पड़ता है, ना कि मैक्सिको में। तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? वुड के घोषणापत्र यानी वुड डिस्पैच को 1854 के द्वारा जो पेश किया गया था। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ध्यान दीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन को हम लोग 22 दिसंबर को जानते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाता है 21 जून को। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो कह सकते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन बी होगा। अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक रंगीन लवक है और यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, यानी कि अंधेरे भागों में मौजूद होता है, जैसे कि जड़ों में। और इसका कार्य क्या होता है? अक्सर ये पूछा था कि इसका कार्य क्या होता है, तो ये भोजन पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए कि रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम समर्थन किया गया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है समर्थन किया गया था, कह सकते हैं 1978 से 82 तक बात की गई थी, लेकिन 80 में ही समाप्त कर दिया गया था। गुड्डार मेंडल यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। आर्थिक नियोजन विषय जो है किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, सी विल बी राइट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? शहरी जनसंख्या का अनुपात अगर हम बात करें तो 31.16%, ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो ध्यान दीजिएगा कुकी जनजाति का निवास अगर हम यहाँ पे देखें तो मुख्यतः बात करें तो मणिपुर बिल्कुल सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ बाघ अभ्यारण्य या फिर कह सकते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और दूसरी तरफ राज्य दिया गया। तो बांधवगढ़ की अगर हम बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बांदीपुर की बात करें तो ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है, यानी बी का 4 के साथ। तो बी का 4 के साथ यहाँ पर मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी को भी याद रख लीजिएगा। जैसे रोहिला हो गया, रोहिला हमारा ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। गिर तो आपको पता ही है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप का संबंध हो जाता है फुटबॉल से। ये करेक्ट होगा, फुटबॉल से कोपा कप। अगला पॉइंट, अमेरिका का राष्ट्रीय जो मनोरंजक खेल है वो कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय जो खेल की बात करें तो बेसबॉल कह सकते हैं, सी करेक्ट होगा बेसबॉल। ठीक है, आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पड़ता है नागपुर में, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों की स्कोरिंग काफ़ी अच्छी रही होगी। नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया। फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।